द स्टोरीज प्रॉफेट डैनियल। ये कहानी है एक भविष्यवक्ता की जिसका नाम है डैनियल। ये कहानी है डैनियल की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे ईश्वर ने अद्भुत ज्ञान भविष्यवाणी करने की शक्ति दी थी। प्राचीन समय में जब चारों ओर यहूदी धर्म था, तब एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। वो सिंहासन पर बैठा था। उसने चढ़ाई करके यहूदियों को गुलाम बनाने का कार्य किया था। वो युद्ध जीत चुका था। उसने काफी लोगों को बंदी बनाया। उसमें कई भविष्यवक्ता भी बंदी थे। उन्हीं में से एक बंदी था जिसका नाम था डैनियल। एक विशालकाय दरबार, राजा नबूकदनेस्सर सभा लगाता है। सारे बंदी हाथ जोड़े गुलामों की तरीके खड़े होते हैं। राजा पूछता है, तुम यहूदी बंदी हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों नहीं है? क्या तुम्हें पता है कि तुम अब बाबुल के दास हो? डैनियल शांत और आत्मविश्वास भरे शब्दों से बोलते हैं, हे महाराज, हम मनुष्यों की सत्ता के नीचे नहीं, बल्कि केवल ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। अर्थात जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसका नाम कहीं ना कहीं असली नाम गॉड कबीर है, सुप्रीम ऑलमाइटी गॉड कबीर है, हम उसकी शरण में हैं। वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए हम किसी भी बंदी में रहते हुए भी हम किसी से डर नहीं सकते। राजा डैनियल की बुद्धिमत्ता को देखते हुए प्रभावित होता है और उसे राज्य का एक महत्वपूर्ण पद दे देता है और आदेश देता है, तुम कल से इस पद पर नियुक्त हो गए। उसके बाद राजा को एक अजीब सा स्वप्न आता है। राजा ने एक बड़ी सी सोने की मूर्ति बनाई होती है। राजा उस बुत की पूजा लोगों से करवाता है। राजा एक मंदिर में कई सारे देवी देवताओं की स्तुति कराता है, धूप अगरबत्ती आदि से वर्शिप करवाता है, प्रे करवाता है। और रात में उसी स्वप्न में राजा देखता है कि उन मूर्तियों की कुछ उंगलियां निकलती हैं और दीवार पर कुछ शब्द लिख देती हैं। इन शब्दों का अर्थ वो बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को बुला करके दिखाता है, लेकिन कोई भी उन शब्दों का अर्थ नहीं लगा पाता है। राजा घबरा जाता है कि आखिर इन शब्दों के क्या अर्थ हो सकते हैं। राजा की चिंता बढ़ती जाती है। कोई भी भविष्यवक्ता उन शब्दों को नहीं पढ़ पाता है। तब बुलाया जाता है उसके दरबार में डैनियल को। राजा को जो शब्द लिखे हुए दिखे थे वे इस प्रकार थे, मने मने तकेल और उपसीन। ये वो शब्द थे जिनका कोई भी अर्थ भविष्यवक्ता नहीं लगा पाया था, पर डैनियल ने इन शब्दों को अर्थ को ना कि बताया, एक एक करके राजा को समझाया भी, क्योंकि वो उस समय परमेश्वर का सच्चा भक्त था। डैनियल ने बताया कि इस लेख का अर्थ यह है, मैंने परमेश्वर को तेरे राज्य के दिन गिनाकर अंत कर दिया। तकेल अर्थात तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरा राज बांट कर मादियों और फारसियों को दिया गया। इस बात को सुनने के बाद राजा ने डैनियल को सोने के हार और नाना प्रकार की चीजों से लाद दिया। राजा प्रसन्न हुआ, एक ऊंचा पद दिया डैनियल को। धीरे धीरे मंत्रियों और राजा के जो गवर्नर थे उन्होंने सहमति की, न्यायिक हकीमों को इकट्ठा किया और डैनियल के खिलाफ एक साजिश रची, जिस पर राजा के ऊपर दबाव बनाया गया कि डैनियल को एक परीक्षा के अंतर्गत डाला जाए। उस परीक्षा के अंतर्गत डालने के लिए उस
भविष्यवक्ता को एक ऐसी गुफा में डाला गया, एक ऐसी गुफा में डाला गया जो खूंखार और भूखे शेरों से भरी हुई थी। राजा ने अपनी अंगूठी से मोहर लगा दी कि ऐसा ही हो। राजा जानता था कि डैनियल एक अच्छा भविष्यवक्ता और परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला है। फिर भी हकीमों, दरबानों और गवर्नरों के दबाव पर राजा को ऐसा आदेश देना पड़ा। उसके बाद सिंह की मादो बड़े से गड्ढे में, जहां पे तमाम शेर थे, वहां पे डैनियल को डाल दिया गया और ऊपर से शिला रख दी गई। डैनियल उसके अंदर रहे और परमेश्वर की स्तुति करते रहे। कुछ शेर उनके पास गए पर उनको न खाया। जब सुबह हुई तो राजा आंख खोलते ही उस गुफा के नजदीक गया और उसने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया, हे डैनियल, हे परमेश्वर के प्यारे दास, हे भक्त, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारी रक्षा की? क्या सिंहों ने तुम्हें नहीं खाया? क्या तुम अब भी जीवित हो? तब डैनियल ने अंदर से पुकार की, मेरे रब ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे गॉड ने मेरी रक्षा करी, मुझे निर्दोष पाया और अपने दूत भेजे जिन्होंने शेरों का मुंह कुछ ऐसा बंद कर दिया कि वो मुझे ना खा सके। जब ये बात राजा के कानों पर आई तो राजा आनंदित हो गया। कुछ देर बाद डैनियल उस गुफा से बाहर आया। फिर राजा ने सजा सुनाई, जिसने डैनियल को इस परीक्षा के अंतर्गत डाला है और चुगली खाई है, उन दोषियों को बीवी बच्चे समेत इसी गुफा में डाल दो। जैसे ही उनको डाला गया, शेरों ने उनको फाड़ खाया, चीर खाया और अपना पेट भरा, जिससे साफ जाहिर हुआ कि डैनियल परमेश्वर का एक कृपापात भविष्यवक्ता था। भाइयों, ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं? इस कहानी का क्या वास्ता है? आज इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। भाइयों, जब कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है तो उसको बहुत कुछ दिखाई देता है, वो भी परमेश्वर की कृपा से। डैनियल को भी बहुत कुछ दिख गया था, जिसका अनुमान आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है, जिसका प्रमाण भी पवित्र बाइबल में है कि डैनियल की भविष्यवाणी का सटीक आशय कोई नहीं निकाल पाया है। क्या थी उसकी भविष्यवाणी, इस पे थोड़ा सा प्रमाणों के साथ गौर फरमाएंगे। अब पहले जो यहूदी धर्म है, जो एक परमेश्वर की बात करता है, वहां पर भी हम आपको दिखाएंगे कि डैनियल भविष्यवक्ता को तीन पुरुष दिखे थे, और वो तीन पुरुष कोई और नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही थे। आइए देखिए एक प्रमाण। होली बाइबल, पवित्र बाइबल, पुराना नियम, दानियल 7:7-3। सदा काल तक रहने वाले का दर्शन। ये वही भविष्यवक्ता है और वो दर्शन कर रहा है। परमेश्वर उसको दर्शन करवा रहे हैं। उसने सबसे पहले क्या देखा? काल शैतान को देखा। आगे बड़ा वर्णन है, हम अपनी काम की चीज ले लेते हैं। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, मतलब तमाम सारी कुर्सियां रखी गई। ये तप्तशिला की वर्णन है कि तप्तशिला पे तमाम सारी कुर्सियां रखी गई और वहां पर जितने भी जीव आए थे उनको बैठाला गया, फिर बाद में उनको पूजा भी जाएगा। और कोई अति प्राचीन, अब ये अति प्राचीन था जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, एक काल है, वहां पर विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजाला था, मतलब उसके अंदर से काफी उजाला निकल रहा था, और सिर के बाल निर्मल ऊनी सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय था। अब वो आग में सिंहासन में बैठा था, वो काल शैतान है। वहां चारों ओर आग जल रही थी और जीव तपतशिला में भुज रहे थे। काल शैतान है जिसको यहोवा भी कहा जाता है, और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। वो जिस रथ पे बैठा था वहां पे धधकती आग थी,
उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। जैसा कि गीता ज्ञानदाता भी जब अपने दर्शन अर्जुन को देता है तो उसके मुख से आग निकलती है, उसी प्रकार ये जो यहोवा परमेश्वर है ये उस प्राचीन समझ रहा है उसको, इसने कभी यहोवा के दर्शन नहीं किए थे, इसको यहोवा दिख गया वो शैतान, उसके मुंह से आग निकल रही, डैनियल बता रहा है। और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे, गुलामों की तरीके खड़े थे। फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। वहां पुस्तकें सबके कर्मों का लेखा खोला गया कि सबको गंदे निकाल करके ये तपस्विला पे भूंजता है, उसके बाद चिट्ठा निकालता है जिसको जहां पे जो कर्म किए हैं उसके अनुसार वो पहुंचा देता है। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतुघात किया गया, अर्थात वहां जंतुघात किया गया, जीवों को तकलीफ दी गई और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, देखा, कईयों को तो भस्म किया गया और कई जीव जंतुओं का वहां पे अधिकार ले लिया गया। ये जंतु कहता है, जंतु, ये बाइबल में जो जंतु शब्द आया है यहाँ पे, जैसे कि ईसा मसीह जो थे वो भेड़े कहते थे जीवात्माओं को, मनुष्य के बच्चों को भेड़े कहते थे कि मेरी भेड़ें सलामत रहें। उसी प्रकार यहाँ जंतु का शब्द आया है, अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा, अब इस भविष्यवक्ता को फिर दिखाई दे रहा है, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। और ये मनुष्य के संतान सा कोई बादलों के आकाश में जो आ रहा है, ये दिव्य तेज जिसने देखा था कि वो परमेश्वर के अंश अवतार स्वयं परमात्मा कबीर के अंश अवतार आ रहे हैं। वह उस अति प्रश्न नंबर 1042 है, प्राचीन के पास पहुंचा, अर्थात उस काल शैतान के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया, अर्थात काल भगवान भी अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया और उस जो मनुष्य की आकृति का दिख रहा था, अब बाइबल की स्टार्ट में ही है कि हमने मनुष्यों को अपने स्वरूप सा बनाया है, परमात्मा का स्वरूप वही है जो मनुष्यों का स्वरूप है। कबीर परमेश्वर कहते हैं हमरे ही यूनिहार है हमारा सृजनहार, अर्थात हमको बनाने वाला परमात्मा भी हमारी जैसे शक्ल का है। राज्य दिया गया, देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, उन सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और तथा उसका राज अविनाशी ठहरा। ये ठहरा शब्द जो आया है वो अब ठहरेगा, क्योंकि वो आने वाला कोई व्यक्ति और नहीं, जो इसको स्वप्न दिख रहा है वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर है। वही इंसानी शक्ल में आए हैं और काल ब्रह्म अर्थात यहोवा परमेश्वर शैतान जो है इन्हीं से डरता है, और अब सब अनेक भाषा बोलने वाले उसके अधीन हो जाएंगे। आज वर्ल्ड लेवल पर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जा रहा है, तत्व ज्ञान जा रहा है और सब इस ज्ञान को समझ रहे हैं। अब डैनियल ने देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसने जो देखा स्वप्न उसका क्या अर्थ है उसको नहीं समझ में आ रहा था, तो उसने वहां के लोगों से पूछा, फिर भी उसको समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। फिर आगे चल के उसको जिब्रील अलैहिस्सलाम मिले। भाइयों ये जिब्रील है, ठीक है, ये वही जिब्रील है जो कुरान की आयतें लाते थे, ये वही जिब्रील है। इन्होंने एक बार अर्थ समझाया लेकिन दानियल को क्लियर नहीं हुआ। दानियल ने फिर अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, उसके बाद जिब्रील फिर भविष्यवाणी करके समझा के गए, फिर समझाया, कोशिश की, नए नए अर्थ बताए, लेकिन उसको फिर भी नहीं समझ में आया। ठीक है, यहोवा परमेश्वर की पाकी बयां करते रहे जिब्रील, तो क्लियर हो गया कि जो जिब्रील बाइबल को लाए हैं वही जिब्रील कुरान को लाए, ये एक ही लाने वाला शख्स है। फिर भी उसको नहीं समझ में आया। दानियल नदी किनारे फिर से उसको दर्शन मिला, ठीक है, अंत में मिकाएल नामक फरिश्ते को आना पड़ा। जब जिब्राइल से काम नहीं बना तो मिकाएल को आना पड़ा। उसी समय मिकाएल एक बड़ा प्रधान जो जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा, तब ऐसे संकट का समय होगा। ठीक है,
जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं। अब एक पुरुष से तो उसकी बात हो रही है, अब दो पुरुष उसको और दिखेंगे। ये डैनियल ही चल रहा है। यह सब सुन मुझ डैनियल ने दृष्टि करके देखा कि दो और पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के तट पर, दूसरा नदी के उस तट पर। अब दो और दिख गए, तो तीन इसको दिखे। ये तीन दिखते हैं, जैसे मामरे को तीन दिखे थे, तो उसने कहा था यहोवा आ गए, तो उसके लिए फिर उसने प्रसाद वगैरह और जो मैदा वगैरह था उसने खिलाए थे मामरे ने। उसी प्रकार इसको भी तीन पुरुष दिखे। उसमें से उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिने और बाएं अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाई। अब ये तीन तो थे जिनको ये प्रभु और ईश्वर समझ रहा था, यहोवा समझ रहा था। तीन तो थे, अब वो तीन खुद किसी और की शपथ खा रहे हैं। सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा। हो गया क्लियर कि कोई चौथा भी था? यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। 3.5 काल 4 युगों का जीवन है, जिसमें 3 युग निकल चुके हैं। 3.5 अर्थात आधा कलयुग चल रहा है, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी। आज वर्तमान समय कोई भी न ज्यादा लंबा है, न ज्यादा शक्तिशाली है, न उसके अंदर कोई भी सिद्धि शक्ति रहेगी। सब दवाई के दम पर जीवित हैं। तब ये बातें पूरी होंगी। ये इस समय के लिए ये भविष्यवाणी लिखी है, वर्तमान समय के लिए, दिस टाइम। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ समझा। तब मैंने कहा, हे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल। अब देखो, ये उन्हीं तीनों को भगवान समझ रहा है, उनको प्रभु कह रहा है, उनको यहोवा कह रहा है। ठीक है, तो एक से अधिक प्रभु थे, तीन तो इसी को दिख रहे हैं, और 3 मामरे को दिखे थे। ये 3 कोई और नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश थे। उसने कहा, हे डैनियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी हुई है। इन पर मोहर दी हुई है, कोई फरिश्ता इसको खोल नहीं सकता, चाहे जिब्रील भी हो। ठीक है, ये बातें ना समझ सकेगा। ठीक है, बहुत से लोग तो अपने अपने निर्मल और उजले करेंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई भी ये बात ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। हो गया क्लियर? अभी तक इस बात को समझने वाला कोई नहीं है। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और विश्राम करता रहे, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। अर्थात ये भविष्यवक्ता है, और इसको अंत तक उस भविष्यवाणी का अर्थ नहीं पता चला, जबकि ये खुद भविष्यवक्ता था। इसको तीनों लोग आकर के मिले, लेकिन ये उस भविष्यवाणी का अर्थ नहीं जान पाया। इसको जिब्रील भी मिले, उन्होंने भी अपने हिसाब से बताया, लेकिन ये उस सही वाणी का अर्थ नहीं समझ पाया। ये आज के समय की वर्तमान वाणी के लिए कहा गया है। दानियल एक पहाड़ की चोटी पर जाता है, खड़ा होता है, तैच्छिस रूप से उसके ऊपर प्रकाश किरणें गिरती हैं। दानियल आकाश की ओर देखते हुए कहता है, जब समय आएगा तो सत्य सबको स्वयं पता चल जाएगा। और जब परमेश्वर का राज्य और अन्य राज्य पर शासन करेगा, तो अपने आप सबको पता चल जाएगा। दानियल की भविष्यवाणी आज संसार में सबसे ज्यादा चर्चित है। विश्व में सब इसकी चर्चा करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या दानियल की भविष्यवाणी सच होगी? क्या दानियल की भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज को लेकर के वर्तमान समय के लिए की गई है? क्या वो मनुष्य सा दिखने वाला परमेश्वर का अंश अवतार संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिनसे सबका उद्धार होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सत साहिब।